दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने कोशिका जीएस में जो सीरीज चल रही थी, साइंस की सीरीज हम लोगों ने लिया था जीएस में, और उस साइंस की सीरीज में बायोलॉजी का पोर्शन में कोशिका विज्ञान लिया था, साइटोलॉजी लिया था। तो पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर यानी कोशिका के बारे में पूरा डिटेल बात किया था। फिर हम लोगों ने कल का जो लेक्चर था, इसके पहले वाला जो लेक्चर है, आज के पहले वाला जो लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने बात किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप लोग जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ इसको जा कर के प्लेलिस्ट में जो सीरीज पड़ी हुई है उस सीरीज को देख लेंगे, ताकि अगला चीज़ आपको समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से जाकर उसको देख लीजिएगा। अब इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर को लेकर कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मैंने बात किया था आप लोगों से कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट था, ये कल हम लोगों ने बता दिया था, क्योंकि फिगर भी उसमें मैंने बनाया था। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आज हमको कुछ क्वेश्चंस वहाँ से निकालने हैं, है ना। मैंने कहा था कि 10-5 मिनट, हमारा 5 मिनट का टाइम होगा, जिसमें हम लोग वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं उसको निकाल लेंगे। डिफरेंट मैंने कहा था कि आप वीडियो अगर देख लेंगे प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक का, क्योंकि अब मैं आज फिगर नहीं बनाऊंगा क्योंकि समझ आता जाता है। तो हल्का सा अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम लोगों ने बात किया था तो बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोगों ने नाम दिया था अल्प विकसित, या उसी को हम लोग नाम दिया था क्या, प्रिमेटिव या आद्य अधूरी कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक का नाम दिया था वेल डेवलप्ड, पूर्णतः विकसित अवस्था में, यानी पूर्णतः जो विकसित अवस्था है। और इसी यूकैरियोटिक कोशिका को हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए जो यहाँ से क्वेश्चन निकाला था। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में कल हमने इंग्लिश में भी लिखा था, टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक, और यहाँ हमने बात किया था किसके बारे में, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने बताया था प्रिमिटिव्स। अब इसमें डिफरेंट क्या क्या है देखिए, जो चीज़ें यहाँ पाई जा रही हैं वो चीज़ें यहाँ वेल डेवलप्ड हो जाएंगी। जैसे सबसे विशेष डिफरेंट यहाँ क्या है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक विहीन होती है। ये कोशिकाएं कैसी होती है प्रोकैरियोटिक, नोट्स बनाएंगे आप तो प्रोकैरियोटिक एक तरफ डालिएगा और यूकैरियोटिक एक तरफ डालिएगा। ठीक है, फिगर कल बताया था, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही थी तो कई बच्चों ने कमेंट किया था सर थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की वीडियो अगर डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप अपना सुझाव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके सुझाव को 100% वरीयता दी जाती है, हम पढ़ते भी हैं, कई बच्चे मैसेज भी करते हैं, फ़ोन पे भी कई लोगों ने कहा कि सर ऐसे ऐसे करिए। क्योंकि अभी मैं एकदम नया हूँ और आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जो भी कमेंट करना है बिल्कुल कमेंट आप करिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें एक चीज़ निकल सामने आ रहा है, केंद्रक नहीं होता। समझिएगा क्या नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता, या केंद्रक क्या होता, अल्प विकसित। तो पहला डिफरेंट यहाँ आ रहा, केंद्रक नहीं होता। इसमें क्या होता है, केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है। क्या होता है, पूर्णतः विकसित होता है, यानी पूर्णतः विकसित अवस्था में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। सबसे खास डिफरेंट मैंने बनाया भी था, वहाँ एक गोला सा पार्ट लाल कलर में बनाया था जिसको हमने नाम दिया था केंद्रक। ये केंद्रक विहीन कोशिका और ये केंद्रक युक्त कोशिका, एक डिफरेंट। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो ये जो होती है ये अल्प विकसित प्रिमेटिव कंडीशन है, बहुत पुरानी कोशिका, यानी प्राचीनतम कोशिका। कई बार सवाल पूछा गया, अभी क्वेश्चन निकालूंगा, प्राचीनतम कोशिका निम्नलिखित में से प्राचीनतम कोशिका, एक सवाल बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम कोशिका है या प्राचीनतम कोशिका वाले जीव हैं, ऐसे पूछ लेगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम कोशिका वाला जीव है। देखिए मैं बार बार शब्द को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको बार बार चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, कई बार यूट्यूब में एक ही लाइन में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ही लाइन से अच्छा है कि एक चीज़ को कई बार अगर आप रिपीट कर रहा हूं मैं, ताकि दिमाग में आपको क्या करे, वो बैठ जाए सब। जैसे क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि प्राचीनतम शब्द लगाया, प्रोकैरियोटिक भी हटा दिया, यूकैरियोटिक भी हटा दिया। क्वेश्चन क्या बनाया कि प्राचीनतम कोशिकीय जीव है, प्राचीनतम कोशिकीय जीव है। ऑप्शन दिया शैवाल, नीली हरित शैवाल, ठीक है,
इसके बाद ऑप्शन दे दिया आपके पास अमीबा, इसके बाद ऑप्शन दे दिया एनीलिडा। क्या आंसर लगा के आएंगे? नीली हरित शैवाल। अब देखिए सवाल यहां से दे दिया निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होता या केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या आंसर आएगा? नीली हरित शैवाल। दो क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन। देखिए टॉपिक और टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन, टॉपिक और टॉपिक से संबंधित क्या है क्वेश्चन। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, या दे दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अब देखिए दिया है क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता या प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन मान लीजिए दे दिया केंद्रक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे दिया मेजोसोम। तीसरा ऑप्शन दे दिया 70 यस प्रकार का, यहां यस मतलब यूनिट की बात करूंगा, यस प्रकार का राइबोसोम। और इसके बाद ऑप्शन दे दिया सभी, उपयुक्त में से सभी। अब आंसर क्या लगाएंगे, क्योंकि मीजोसोम मैंने बताया था पाया जाता है, 70 यस प्रकार का राइबोसोम भी क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पाया क्या नहीं जाता है? केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। और जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा, तो मैंने बताया था कि केंद्रक को ब्रेन कहा जाता है कोशिका का, और जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा तो अन्य कोशिकीय अंग नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता और केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या नहीं पाया जाएगा? सभी कोशिकीय अंग। सभी कोशिकीय अंग में क्या क्या नहीं बात करेंगे, जैसे लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें क्या है नहीं पाया जाएगा। इधर क्या होगा? पाया जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, ठीक, और अच्छे से लिख देता हूं। लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आगे देखिए गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता इसमें, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और क्या नहीं पाया जाता? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको हमने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। अब ध्यान दीजिए, यानी इतनी चीजें इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो कोई अंग नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 80 यस प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता। राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन कैसा राइबोसोम नहीं पाया जाता? इसमें 70 यस प्रकार का राइबोसोम, 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। जबकि यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे केंद्रक पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ 70 एस के जगह पे क्या पाया जाएगा? 80 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। देखिए कॉमन सा डिफरेंट है एकदम। कल अगर फिगर आप देखोगे, मैंने पूरा फिगर बताया था। अब चूंकि बार बार फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेक्चर को खींचना भी है, क्योंकि कुछ एग्जाम लगे हुए हैं, तो एग्जाम को देख करके भी काम कराया जाता है, इसलिए घबराइएगा नहीं आप लोग। अगर दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, लेकिन फिर समझिएगा यहाँ से, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। केंद्रक नहीं पाया जाएगा, यहाँ केंद्रक क्या होगा? पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। यहाँ लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, यहाँ लाइसोसोम पाया जाएगा। यहाँ गोल्जी बॉडी
नहीं पाई जाएगी, यहाँ गोल्जी बॉडी पाई जाएगी, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। यहाँ राइबोसोम तो पाया जाएगा, लेकिन कैसा राइबोसोम पाया जाएगा भाई? 70S प्रकार का। और यहाँ कैसा पाया जाएगा? 80S प्रकार का। 80S प्रकार का। तो ये अल्प विकसित कोशिका और ये क्या है? पूर्णतः विकसित कोशिका। ये डिफरेंट था, कॉमन डिफरेंट था, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, कॉमन डिफरेंट था। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो चूंकि केंद्रक नहीं पाया गया, तो केंद्रक के अंदर जो पाए जाने वाले विकसित अवस्था में जो DNA RNA होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें, और इसमें क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। ये कॉमन डिफरेंट था, ठीक है। तो इतना चीज़ हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। आप अगर चाहें तो फिगर से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे चार्ट बनाइएगा और सीधे एक तरफ प्रोकैरियोटिक लिखिए और एक तरफ यूकैरियोटिक। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इधर नहीं पाया जाएगा, इधर पाया जाएगा। अंतर एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम और इसमें कैसा? 70S प्रकार का राइबोसोम। चले आगे। इतना तो हमने बताया था कल की, बहुत कॉमन। अब यहाँ से हम लोग इसके डिफरेंट के बारे में जब बात कर लिया, तो अब यहाँ से हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट पे ही क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो कोशिकाएं होंगी इसमें किसमें मैंने बताया था? नीली हरित शैवाल और बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ये कोशिका विकसित जीवों में पाई जाती हैं। जैसे विकसित जीवों में कौन? जैसे पौधे तथा सभी जंतुएं, ठीक है, सभी जंतु। इन सभी में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक। और यहीं से हमारा एक टॉपिक निकलेगा, पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका। तो फिर हमारे पास टॉपिक यहाँ से निकल जाएगा, पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। आगे देखिए, आगे चलूँ इसके बाद। देखिए समझ में नहीं आएगा फिर से कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा किसी दिन। लेकिन ध्यान दीजिए, इस चीज़ को यहाँ रखिएगा क्योंकि बार बार सवाल। अब मैं यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन 5-6 ले लेता हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकलते, बार बार रिपीट करने वाले। जैसे एक क्वेश्चन दिया, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ऑप्शन दिया अमीबा, ऑप्शन दिया यूग्लिना, सॉरी ऑप्शन दिया नीली हरित शैवाल, बार बार सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया केचुआ, ऑप्शन दिया पौधे। क्या आंसर लगा के आएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिकी जीव हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्या आंसर लगा के आएंगे? नीली हरित शैवाल। अगर मान लीजिए सवाल ये दिया कि यहाँ से कुछ नहीं दिया, आपसे सीधा घुमा के सवाल दिया कि 70S प्रकार का राइबोसोम, 70S का मतलब होता है सब यूनिट। अभी बात करूंगा, यूनिट बात करूंगा, क्योंकि राइबोसोम के फार्मूले बनते हैं। फार्मूले में बताऊंगा 30, 40, 50, 60। 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण करेगा? 70S प्रकार का। अभी कारण बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर तो 80 आ रहा है, लेकिन जब ये मैं राइबोसोम आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ इसका लॉजिक भी दे दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। देखिए बायोलॉजी इतना आसान काम नहीं, मैथमेटिकल फार्मूले नहीं चलते यहाँ पे कि 30 और 80 होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ 70 क्यों मान रहा है, उसका रीज़न है, उसको मैं बताऊँगा। और 40 और 60 मिलकर किसका निर्माण करता है? 80S प्रकार का। और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? विकसित अवस्था में। अब ध्यान दीजिए, सवाल जो दे रखा है वो सवाल क्या दे रखा है, थोड़ा सवाल पे चर्चा करते हैं, है ना। तो सवाल पे अगर हम चर्चा करें तो भाई अगर सवाल पे बात किया तो 70, सीधे सवाल दिया कि 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। तो एक तो आंसर दे दिया, किस फॉर्म में? देखिए पहला ऑप्शन दिया मान लीजिए पौधे की कोशिका में, दूसरा ऑप्शन दिया अमीबा की सेल में, तीसरा ऑप्शन दिया नीली हरित शैवाल,
और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया उपरोक्त सभी में, क्या आंसर लगा के आएंगे? नीली हरित शैवाल। क्यों बताया ना, क्यों नीली हरित शैवाल में रीजन देखिएगा। नीली हरित शैवाल कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और जब प्रोकैरियोटिक है भाई तो क्या कहा है? 70 यस प्रकार। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस तरह के सवाल, यानी मैं जहाँ भी, अब ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस की बात लगाइएगा, जहाँ भी मैं प्रोकैरियोटिक शब्द लगाऊंगा, पूरे चैप्टर में आएगा प्रोकैरियोटिक, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जहाँ भी मैं प्रोकैरियोटिक शब्द लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए आपसे डायरेक्ट सवाल दे सकता है कि निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यहाँ क्वेश्चन हटा दिया इसने, अब यहाँ दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिएगा। तो फिर तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? नीली हरित शैवाल। क्यों आएगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता भैया? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो जहाँ मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका बात करूँगा वहाँ आप नीली हरित शैवाल, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में आप बात करिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमन है, क्योंकि सवाल यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। नहीं पूछा माइटोकॉन्ड्रिया तो लाइसोसोम पूछ लिया कि लाइसोसोम किस में नहीं पाया जाता, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? नीली हरित शैवाल। क्योंकि आप रट्टा मार के जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है सॉरी कन्फ्यूजन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ से बार बार ये सवाल, देखिए कितने सवाल बने, 7, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 स्तर पे सवाल बन रहा है। और बार बार प्रोकैरियोटिक शब्द ना दे करके नीली हरित शैवाल देगा। इस तरह से इस टॉपिक में मैक्सिमम सवाल यहाँ से हमारे क्या होते हैं? निकलते हैं। और इस सवाल को हम लोग प्रॉपर वे में कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास होगा तो आप करिएगा। SSC का हो, चाहे PCS लेवल का हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब जगह ऐसे सवाल देते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, प्रोकैरियोटिक दिमाग में रखिएगा। मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब नीली हरित शैवाल, बैक्टीरिया और वायरस। यूकैरियोटिक मतलब पौधे और जंतु। ये विकसित अवस्था में इसमें ये सभी चीज़ पाए जाते हैं, इसमें ये सभी चीज़ क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। सबसे कॉमन डिफरेंट क्या है? 70 यस प्रकार का राइबोसोम और 80 यस प्रकार का राइबोसोम। ठीक है। अब बाकी इन सभी अंग के बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, केंद्रक का भी काम क्या होता है, केंद्रक की खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। ये पूरा जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा एक नया टॉपिक यहाँ से खुलता है, एक नया टॉपिक खुलता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ से जो भी सवाल होंगे प्लीज़ आप इस सवाल को करिएगा। ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था, मैंने बताया था, लेकिन एक्सप्लेन अच्छा किया आपसे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का, मैं बार बार बच्चे भी जो क्लास में जैसे पढ़े थे वो भी मैसेज कर रहे हैं कि सर जैसा आप क्लास में पढ़ा रहे थे सेम वैसा ही पढ़ा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। जैसे एक संदीप है, संदीप बच्चा है, वही कई बार फ़ोन भी किया कि सर आपकी सीरीज ठीक चल रही है। भाई आप अगर इसी तरह से बात करें या इस तरह से कमेंट करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस बात को, क्योंकि उसी चीज़ को हम लोग और ऊर्जावान होकर के चीज़ों को और अच्छा कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए। क्योंकि आप रट्टा मारते हो, मैं रट्टा वाला काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मॉर्टम कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ से आगे कल हम अगर बात करेंगे तो हम यहाँ से बात करेंगे कोशिका के भाग, कोशिका के आंतरिक संरचना। और कोशिका की आंतरिक संरचना में अगर हम बात करें तो कोशिका की आंतरिक संरचना को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से कौन सी कोशिका की हम बात करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका मेरी खत्म हो गई, हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका को हम लोग फिर कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बाहरी आवरण, मध्य आवरण और अंतः आवरण। क्योंकि हमने बताया भी था पहले भी आपको, पुराने लेक्चर में मैंने बताया था कि कोशिका या मानव शरीर अगर बात किया जाए या पौधे के शरीर में अगर बात किया जाए तो 3 ही लेयर पाई जाती, इपी, मीजो और एंडो। इपी, मीजो और इंडो। वही चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कोशिका का पूरा क्या होगा, पोस्टमार्टम होगा। अभी तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का पोस्टमार्टम किया, अब हम लोग किसकी पोस्टमार्टम करेंगे, कोशिका के आंतरिक संरचना का। और कोशिका की आंतरिक संरचना का तो कल हमारा एक फिगर बनेगा और उस फिगर में पूरा बात किया जाएगा कि कौन आंतरिक भाग है और कौन क्या है, बाहरी भाग है। और कोशिका का बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन पौधे की कोशिका होगी और कौन किसकी कोशिका होगी, जंतु की कोशिका, क्योंकि वहीं पे पौधे और जंतु भी फाइनली क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ
इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा छोटा है लेकिन चूँकि कम ही कम दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा होने पर कुछ बच्चे कह रहे थे सर ज़्यादा बड़ा मत करिए, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी इसको और आगे बढ़ा लेंगे। तो ये इतना थोड़ा सा पढ़िए लेकिन एकदम क्लियर पढ़िए, कोई क्वेश्चन आए किसी एग्जाम में आए छूटे ना। तो इसी के साथ में इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। कल हमारा टॉपिक पहले ही बनेगा कोशिका के भाग, और अगर बात किया जाए आगे तो 3 पार्ट पढ़ेंगे। इसी के साथ टॉपिक ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। एक ध्यान दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट खूब लिखिए, जितना हो सके लाइक करिए, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे, हम और अच्छा से अच्छा चीज़ें आपको क्या कर सकें, दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।